करवा चौथ पर ये उपाय जरूर करें। पति की उम्र होगी लंबी और मिलेगी तरक्की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व के बारे में जो न केवल प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि यह दाम्पत्य जीवन में विश्वास और मजबूती भी लाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करवा चौथ की। इस विशेष अवसर पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ के दिन कुछ खास उपाय करने से आपके और आपके जीवन साथी के बीच संबंध और भी प्रगाढ़ हो सकते हैं? आज हम इन्हीं उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1. सिंदूर का सही प्रयोग। करवा चौथ के दिन सुबह स्नान करने के बाद मां पार्वती की प्रतिमा को सिंदूर चढ़ाएं और उनके चरणों में चावल रखें। इसके बाद इस सिंदूर को अपने पति के नाम से अपने मांग में भरें। ऐसा करने से आपके पति के साथ आपका संबंध और भी मजबूत होता है और आपके रिश्ते में हमेशा सौहार्द बना रहता है। माना जाता है कि मां पार्वती के आशीर्वाद से पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। 2. 7 बार धागा बांधना। करवा चौथ के दिन एक लाल या पीला धागा लेकर उसे 7 बार अपने पति के नाम से बांधें। यह धागा किसी पीपल के पेड़ या तुलसी के पौधे पर बांधना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पति पत्नी के बीच आने वाले किसी भी प्रकार के विवाद या मनमुटाव को दूर करने में मदद मिलती है। इस उपाय से आपके रिश्ते में समर्पण और प्रेम बढ़ता है। 3. गौ माता की पूजा। करवा चौथ के दिन गौ माता की पूजा करना भी विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। अगर आपके पास गौ माता की सेवा का अवसर हो तो उन्हें रोटी और गुड़ खिलाएं। इससे न केवल आपके जीवन साथी की उम्र बढ़ती है, बल्कि आपके दाम्पत्य जीवन में भी समृद्धि आती है। गौ माता को समर्पित किया गया भोजन पति पत्नी के बीच प्रेम और शांति को बनाए रखने में सहायक होता है। 4. करवा चौथ की कथा सुनना। करवा चौथ के दिन व्रत करने के साथ साथ इस पर्व से जुड़ी पौराणिक कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। इस कथा को सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन में संतुलन बना रहता है। अगर आप अपने पति के साथ मिलकर इस कथा को सुनेंगी तो आप दोनों के बीच समझ और सहयोग बढ़ेगा। कथा में देवी करवा के समर्पण और दृढ़ निश्चय की कथा को सुनकर पति पत्नी के रिश्ते को मजबूती मिलती है। 5. पति के पैर धोकर जल अर्पण। करवा चौथ के दिन एक विशेष रीति यह भी है कि महिलाएं अपने पति के पैर धोकर उन्हें जल अर्पित करती हैं। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच सम्मान और समर्पण की भावना बढ़ती है। इस रीति को करने से आप अपने जीवन साथी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हैं और उनके लिए शुभकामनाएं भेजती हैं। 6. करवा का दान। करवा चौथ के दिन करवा मिट्टी का पात्र का विशेष महत्व होता है। इसे न केवल व्रत के दौरान पूजा में प्रयोग किया जाता है, बल्कि इसका दान भी किया जाता है। आप करवा में मिठाई, फल और अनाज भरकर किसी जरूरतमंद महिला को दान करें। इससे आपके और आपके पति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और रिश्ते में स्थिरता बनी रहती है। 7. सात्विक भोजन और सादगी। करवा चौथ के दिन सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। व्रत खोलते समय सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर दूध, फल या मिठाई का सेवन करें। इसके बाद ही अन्न ग्रहण करें। सात्विक भोजन से मन शुद्ध रहता है और रिश्ते में नकारात्मकता नहीं आती। इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं को सादगीपूर्ण कपड़े पहनने चाहिए, जिससे उनका मन और आत्मा पवित्र और शुद्ध बनी रहे। 8. स्नान के बाद नए कपड़े पहनना। करवा चौथ के दिन पति पत्नी के रिश्ते में ताजगी और ऊर्जा लाने के लिए यह उपाय भी कारगर माना जाता है।
व्रत के दिन स्नान करने के बाद आप नए या साफ सुथरे कपड़े पहनें और अपने पति के लिए भी अच्छे कपड़े पहनने का सुझाव दें। इस छोटे से उपाय से आपके रिश्ते में सकारात्मकता और प्रेम की वृद्धि होती है। 9. करवा चौथ पर दूध से चंद्रमा का अभिषेक। करवा चौथ के दिन चंद्रमा को दूध से अभिषेक करना एक बेहद शुभ उपाय माना जाता है। चंद्रमा को शीतलता और शांति का प्रतीक माना गया है और दूध का अभिषेक आपके दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति को बढ़ाता है। जब चंद्रमा उदित हो तब एक साफ पात्र में दूध लेकर उसे चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के साथ साथ भगवान चंद्र से अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करें। इस उपाय से चंद्रमा की कृपा आपके रिश्ते पर बनी रहती है और जीवन में आने वाले तनाव, विवाद और समस्याएं कम होती हैं। दूध चंद्रमा की शीतलता को दर्शाता है और इसे अर्पित करने से आपके रिश्ते में भी शीतलता और स्थिरता बनी रहती है। यह उपाय केवल आपके पति के लिए शुभ होता है, बल्कि यह आपके पूरे परिवार के लिए भी समृद्धि का प्रतीक है। 10. करवा चौथ पर मीठा पकवान बनाकर चंद्रमा को अर्पित करना। करवा चौथ के दिन मीठा पकवान जैसे खीर, हलवा या मिठाई बनाकर चंद्रमा को अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। मीठा पकवान दाम्पत्य जीवन में मधुरता और प्रेम बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, तो इस मीठे पकवान को चंद्रमा को अर्पित करें और फिर इसे अपने पति और परिवार के साथ मिलकर ग्रहण करें। मीठा पकवान अर्पित करने से आपके जीवन में मिठास और सौहार्द का संचार होता है। इससे पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और आपसी समझ बढ़ती है। इस दिन चंद्रमा को मीठा अर्पित करने से आपके सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। 11. करवा चौथ पर गंगाजल का प्रयोग। गंगाजल को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। करवा चौथ के दिन गंगाजल का प्रयोग विशेष रूप से लाभकारी होता है। इस दिन पूजा के समय मां पार्वती और भगवान शिव को गंगाजल अर्पित करें। गंगाजल का प्रयोग आपके जीवन में शांति, शुद्धता और समृद्धि लाता है। पूजा के बाद गंगाजल की कुछ बूंदें अपने घर के हर कोने में छिड़के। ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता का प्रवेश होता है। गंगाजल आपके दाम्पत्य जीवन में भी शुद्धता लाता है और रिश्ते में किसी भी प्रकार की समस्याओं को दूर करता है। साथ ही गंगाजल को अपने माथे पर लगाएं और भगवान से अपने रिश्ते में प्रेम और समर्पण की प्रार्थना करें। 12. पति पत्नी का एक साथ पूजन। करवा चौथ के दिन पति पत्नी एक साथ मिलकर पूजन करें तो इसका विशेष फल प्राप्त होता है। पूजा के समय पति के मस्तक पर रोली और अक्षत से तिलक करें और फिर उन्हें शुभकामनाएं दें। यह तिलक न केवल शारीरिक ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी रिश्ते को सशक्त बनाता है। इस विशेष पूजन में आप दोनों को माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाकर साथ में पूजा करनी चाहिए। इससे शिव पार्वती की कृपा आपके दाम्पत्य जीवन पर सदैव बनी रहती है। यह पूजन आपके रिश्ते में एक नया आत्मविश्वास और समझ लाता है। साथ ही आप दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना से प्रेरित होते हैं। इस समय आप नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो आपके दाम्पत्य जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। 13. पीपल के पेड़ की पूजा और जल चढ़ाना। करवा चौथ के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। यह पेड़ भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं में एक पूजनीय स्थान रखता है। पीपल का पेड़ शिव का प्रतीक माना जाता है और इसकी पूजा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियों का अंत होता है।
सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय यह प्रार्थना करें कि आपके और आपके पति के बीच हमेशा प्रेम और विश्वास बना रहे। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करने से पति पत्नी के बीच चल रही छोटी छोटी समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं और उनके रिश्ते में नई ऊर्जा का संचार होता है। आप पीपल के पेड़ की पूजा करते समय उसकी 7 परिक्रमा भी करें, जिससे रिश्ते में स्थिरता आती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव होते हैं। परिक्रमा करते समय अपने पति के लिए दीर्घायु और समृद्धि की कामना करें। माना जाता है कि यह उपाय आपके रिश्ते को बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से दूर रखता है। 14 करवा चौथ के दिन पीले कपड़े पहनना। पीला रंग हिंदू धर्म में शुभ और पवित्र माना जाता है। यह रंग गुरु बृहस्पति से जुड़ा है, जो ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के कारक है। करवा चौथ के दिन पीले रंग के कपड़े पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह न केवल आपके जीवन में सकारात्मकता लाता है, बल्कि आपके पति के साथ आपके रिश्ते को भी और सशक्त बनाता है। पीला रंग पहनकर पूजा करने से आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ ही यह रंग आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य को बढ़ाता है। अगर संभव हो तो करवा चौथ के दिन पूजा के समय अपने पति को भी पीले रंग के वस्त्र पहनने का सुझाव दें। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा आपके रिश्ते पर बनी रहती है और आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। 15 करवा चौथ के दिन लाल धागे का उपाय। लाल रंग को हिंदू धर्म में शक्ति और प्रेम का प्रतीक माना गया है और इस रंग का विवाह और सुहाग से भी गहरा संबंध है। करवा चौथ के दिन एक लाल धागा लेकर इसे अपनी कलाई पर बांधें। इस धागे को बांधते समय भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और उनसे अपने पति के साथ सुखद और मजबूत रिश्ते की प्रार्थना करें। इस लाल धागे को पति पत्नी के बीच प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लाल धागा आपके रिश्ते में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या बुरी नज़र से बचाव करता है। आप चाहें तो इस धागे को अपने पति की कलाई पर भी बांध सकती हैं, जिससे आपका रिश्ता और भी मजबूत और सुरक्षित रहेगा। यह एक सरल और प्रभावी उपाय है जो आपके दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। 16 राधा कृष्ण की मूर्ति की पूजा। करवा चौथ पर राधा कृष्ण की मूर्ति की पूजा करना भी एक बहुत ही विशेष और शुभ उपाय माना जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम अटूट और शाश्वत प्रेम का प्रतीक है और इनके प्रेम की कथा सदियों से पति पत्नी के संबंधों में प्रेरणा का स्रोत रही है। करवा चौथ के दिन अगर आप राधा कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती हैं, तो आपके और आपके पति के बीच भी प्रेम और समर्पण का भाव प्रगाढ़ होता है। इस पूजा के दौरान गुलाब के फूल चढ़ाएं, क्योंकि यह प्रेम का प्रतीक है। पूजा के बाद आप अपने पति के साथ मिलकर राधा कृष्ण की आरती करें। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा से आपके रिश्ते में प्रेम, आपसी समझ और सहयोग बढ़ता है। साथ ही इस दिन राधा कृष्ण के भजनों का गान करना भी बहुत शुभ होता है, जिससे आपके घर में सकारात्मकता और शांति का वातावरण बना रहता है। 16 करवा चौथ पर पंचामृत से शिव पार्वती का अभिषेक। करवा चौथ के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पंचामृत से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से भगवान शिव और माता पार्वती का अभिषेक करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुख समृद्धि बनी रहती है। इस अभिषेक को करते समय विशेष रूप से नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, जिससे भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप पर बनी रहे।
इस अभिषेक से पति पत्नी के बीच के मनमुटाव और तनाव खत्म होते हैं और उनके रिश्ते में स्थिरता आती है। माना जाता है कि पंचामृत से शिव पार्वती का अभिषेक करने से दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का अंत होता है और जीवन में खुशहाली और शांति का वास होता है। 17 करवा चौथ पर अनार का फल दान करना। करवा चौथ के दिन अनार का फल दान करने का भी विशेष महत्व होता है। अनार को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और इसे दान करने से पति पत्नी के जीवन में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। करवा चौथ के दिन अनार के दानों की तरह ही आपके रिश्ते में भी अनेक गुणों का समावेश होता है: प्रेम, विश्वास, समर्पण और संतुलन। आप पूजा के बाद अनार का फल किसी जरूरतमंद या सुहागिन महिला को दान करें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी और आपके रिश्ते में मिठास और स्थिरता बनी रहेगी। 18 करवा चौथ पर मिट्टी के दीपक का महत्व। करवा चौथ की पूजा के दौरान मिट्टी के दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मिट्टी का दीपक न केवल पारंपरिक महत्व रखता है, बल्कि यह आपके घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। करवा चौथ की रात को पूजा करते समय 4 कोनों में 4 मिट्टी के दीपक जलाएं। इन दीपकों को घी या तिल के तेल से जलाएं और दीप जलाते समय भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। मिट्टी के दीपक को जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और रिश्ते में प्रेम, शांति और संतुलन बना रहता है। इसके अलावा आप पूजा के बाद इन दीपों को तुलसी के पौधे या पीपल के पेड़ के नीचे रख सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय आपके दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देता है और पति पत्नी के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होता है। 19 सुहाग की थाली तैयार करना। करवा चौथ के दिन सुहाग की थाली का विशेष महत्व होता है। सुहाग की थाली में सिंदूर, बिंदी, काजल, चूड़ियां, मेहंदी और अन्य सुहाग सामग्री रखकर इसे पूजा के समय इस्तेमाल करना आपके रिश्ते के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस थाली को भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में अर्पित करें और सुहाग सामग्री को अपने लिए आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करें। थाली में एक नारियल रखें और उस पर लाल कपड़ा लपेटकर इसे अपने सिर से 3 बार घुमाएं। ऐसा करने से बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सुहाग की थाली का पूजन करने से पति पत्नी के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहता है और विवाह संबंधी सभी बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा आप इस थाली को किसी सुहागिन महिला को दान कर सकती हैं, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहेगा। इस प्रकार के दान से न केवल आपके रिश्ते में सकारात्मकता आएगी, बल्कि समाज में भी एकता और सामूहिक आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।